सम के टाइप देख लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप देख चुके थे, एक लास्ट टाइप मैंने छोड़ा था, वो टाइप है बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। क्या टाइप है? बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। इसको आप टाइप 4 बोल सकते हो। ठीक है। When in a series lower subscript is same or can be made same, लोअर सबस्क्रिप्ट सीरीज में, सीरीज सम लिख रहे हो, उसका लोअर सबस्क्रिप्ट सेम हो या सेम बनाया जा सकता हो, तब ये यूज होता है। ठीक, बहुत रेयर यूज होता है बच्चों। जीपी इज इन्वॉल्व है ना, इसमें याद रखिए, इसमें जीपी इन्वॉल्व रहता है। ठीक, अब मान लो मेरे पास ऐसा है, एक एग्जांपल के लिए कोई लिखा है 11C3, क्या लिखा है? 11C3। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 इन 1 प्लस x का पावर 11। है क्या ये बात सच है ना? कोई लिखा 27C7, तो इसको क्या बोल सकता हूं? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन 1 प्लस x का पावर 27। लिख सकते हैं ना, ये बात तो कोई गलत थोड़ी ना है। कोई ऐसा लिखा है, मान लीजिए 21C7 प्लस 11C7 ऐसा लिखा है। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन 1 प्लस x का पावर 21 प्लस 1 प्लस x का पावर 11। जो ये आंसर देगा और वो सेम चीज होगी। एग्री कर रही पब्लिक? नहीं कर रही? अच्छा, ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस एक्स का पावर 6 लिख सकता हूँ, ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। कुछ बदलेगा आंसर? नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसमें 6 तक 7 आता ही नहीं, तो वहां पे कोफिशिएंट 0 है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लिख दे तो 1 प्लस एक्स का पावर 5, 1 प्लस एक्स का पावर 4, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे इसका खेल खेला जाता है। पलटाऊं? चलिए पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम ऑफ, सम पता करना है, समेशन r 0 से लेके n प्लस r सी r। पहले समेशन खोले तो क्या मिलेगा? n प्लस 0 C0 मिला, फिर क्या मिला? n प्लस 1 C1, फिर क्या मिला? n प्लस 2 C2, फिर क्या मिला? n प्लस 3 C3। कहाँ तक मिलेगा बच्चा लोग? n प्लस n Cn। क्या सबका लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है? सेम है क्या लोअर सबस्क्रिप्ट सबका? लोअर सबस्क्रिप्ट का सम नहीं, सबका लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है क्या? जनता पूछ रही है। नहीं, सेम तो नहीं है ना? सेम बनाया जा सकता है। इसमें NCN माइनस R लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? पहला आदमी NCN, ये क्या बन जाएगा? दूसरा आदमी। जितने मिनट लेट हो उतने मिनट खड़े रहो। NC1 CN, NCN माइनस 1 डालेंगे तो ठीक, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? बनेगा। और ये क्या बनेगा?
सबको यहां तक क्लियरिटी है? पक्का? सच्ची? तो अब देखिए, पन्ना पलट रहा ना। NCN का मीनिंग क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन 1 प्लस x का पावर n, है ना? ये क्या होगा? n प्लस 1 CN, 1 प्लस x का पावर n प्लस 1 पे जो कोफिशिएंट मिलेगा x का पावर n का। फिर अगला क्या होगा? 1 प्लस x का पावर n प्लस 2, तीसरे वाले में। ऐसे करते करते लास्ट क्या जाएगा? 1 प्लस x का पावर 2n। इस ब्रैकेट में जो x के पावर n का कोफिशिएंट है वही मेरा आंसर है। ठीक, अब बताओ मेरे को, आप खुद ही से बताओ, ये जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन, अगर मैं शुरू में ऐसे लिख दूं 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का होल क्यूब, ऐसे करते करते 1 प्लस x का होल पावर n माइनस 1 प्लस जो पहले लिखा हुआ था उसको वापस लिख दिए। पहले क्या लिखा हुआ था? 1 प्लस x का पावर n प्लस 1 प्लस x का पावर n प्लस 1 प्लस 1 प्लस x का पावर n प्लस 2, ऐसे करते करते गए 1 प्लस x का पावर n प्लस n। क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जगह कोफिशिएंट ऑफ n क्या है? n x का पावर n क्या है? 0, क्योंकि x का पावर n तक गया ही नहीं है। तो x का पावर n माइनस 1 तक जाएगा ना हाईएस्ट, तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चाहे इसमें कोफिशिएंट निकालो या इसमें कोफिशिएंट निकालो, दोनों में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन इसमें क्या हो गया? एकदम बढ़िया सी आपकी पूरी अपनी, पहले भी बन रही थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बन रही थी, अभी भी, लेकिन एक सुंदर सी एक क्या बन गई आपके पास? जीपी बन गई। कितने टर्म हो गए जीपी में? 2n प्लस 1। कितने टर्म्स हो गए? ठीक, 2n प्लस 1 टर्म्स हो गए। ओके, अब मेरे को ये बताओ आप, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ठीक, फिर क्या होता है? r का पावर n, तो क्या देखेंगे? 1 प्लस x का पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या होता है? r माइनस 1, तो मतलब 1 प्लस x का पावर 1 प्लस x माइनस x, यही होगा इसका सम। किसी को डाउट है इसमें? जीपी का सम में कोई डाउट नहीं ना किसी को? नहीं, तो प्लस x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, पलटे को बच्चों काटो। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन न्यूमरेटर में क्या है? 1 प्लस x का पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x। तो अब बताइए मेरे को, ऊपर में यहां से मैं कौन सी पावर उठाऊं x की, ताकि बाहर मेरे को x का पावर n बने? n माइनस 1, n प्लस 1, क्या उठाना पड़ेगा? n प्लस 1, ताकि एक नीचे x तो काट देगा ना, तो ओवरऑल क्या बनेगा? तो यहां पे x का पावर n प्लस 1 कैसे बनेगा? 2n प्लस 1 c n प्लस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर मैं बात, इधर से थोड़ी ना निकलेगा x का पावर n, इधर ही से निकलेगा, और यहां से n प्लस 1 निकालोगे नीचे x है, तभी तो वो बन पाएगा। क्लैरिटी है सबको? पक्का? प्रूव डेट nc0 इंटू 2ncn माइनस nc1 इंटू 2n माइनस 1cn प्लस nc2 इंटू 2n माइनस 2cn, ऐसे करते रहते तक माइनस 1 का पावर n ncn इंटू ncn
इज इक्वल टू, इसका सम निकालना है, बेसिकली सम निकालना है, उसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए ये अभी आपकी जो भी सीरीज पढ़े हो उसमें किसी पे लाई नहीं करता। इससे ऐसे सीरीज को कैसे सॉल्व करते हो? लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर कांस्टेंट है या बनाया जा सकता है तो काम डल जाएगा। यहाँ पे सम कितना है? n। यहाँ कितना है? इसको मैं चेंज भी कर दूं, मान लो इसको NC(n) लिख दूं तो ये 2n हो जाएगा, और ये NC(n-1) तो भी सम सेम नहीं आएगा। चेंज करने के बाद भी लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या आएगा? सेम नहीं आएगा। तो ये टाइप 3 वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन से पोर्शन का लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है? ये लोग का, इन सब का लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है? सेम। वो क्या है? n है, सॉरी, ठीक है ना? तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए? मार्क कर लिए। तो अब लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है? n, इन NC0 1 प्लस x का पावर 2n। देखो ऐसी है क्या, है ना? यहां से अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का x का पावर n निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 2NCn, और ये तो वैसे ही रहेगा, तो मतलब सेम चीज वापस मिल जाएगी। क्लियर? पक्का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर माइनस NC1 1 प्लस x का पावर 2n-1। NC1 तो वही है, इसको कैसे लिखेंगे? x का पावर n का सब्स्टिट्यूट इसमें कैसे लिखेंगे? 1 प्लस x का पावर 2n-1 प्लस NC2 1 प्लस x का पावर 2n-2। ऐसे चलते चलते गाड़ी चलते जाएगी, लास्ट क्या मिलेगा? -1 का पावर n NCn 1 प्लस x का पावर 2n-n लिख देता हूं ना, क्या दिक्कत है ना? ठीक है, चलेगा ना? ठीक। अब फॉर द टाइम बिंग, आपकी सहूलियत के लिए, फॉर द टाइम बिंग आपकी सहूलियत के लिए 1 प्लस एक्स के को अगर मैं क्या मान लूं? y मान लूं। क्या मान लूं? 1 प्लस एक्स को क्या मान लूं? y। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन NC0 y का पावर 2n, है ना? NC0 y का पावर 2n माइनस NC1 y का पावर 2n-1, थोड़ा सा लगने को प्लस NC2 y का पावर 2n-2। फिर ऐसे करते करते -1 का पावर n NCn y का पावर 2n-n। ये ऐसा नहीं करते, देखो एक सेकंड नहीं कर रहा है ना बच्चों, एक सेकंड बस। पूरे में से कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन, पूरे में 1 प्लस x का पावर 2n कॉमन ले लिया। पूरे में से क्या कॉमन ले लिया? 1 प्लस x का पावर 2n अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? पहला NC0 माइनस NC1 1 प्लस x का पावर -1, ठीक है? फिर क्या बचेगा? प्लस NC2 1 प्लस x का पावर -2। ऐसे करते करते -1 का पावर n NCn 1 प्लस x का पावर -n, ठीक है? यहां तक पक्का? पलटे गाड़ी, मतलब पलटू पेज। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 प्लस एक्स के पावर -1 को y ले लिया। 1 प्लस एक्स के पावर -1 को क्या ले लिया? y। तो क्या बनेगा प्रॉब्लम? कोफिशिएंट ऑफ, अभी बस समझाने के लिए ना, x का पावर n इन, पहला ब्रैकेट क्या है?
1 प्लस एक्स का पावर 2n, और इसके अंदर क्या क्या देखो, nc0 माइनस nc1y, ठीक है, फिर क्या है प्लस nc2y², फिर क्या आएगा माइनस nc3y³, ऐसे करते क्या आएगा -1 का पावर n ncny का पावर n। क्या चीज है ये, जोर से बोलो, क्या है बच्चों, 1 माइनस वाई का पावर n का एक्सपेंशन है। किसको किसको समझ नहीं आया, 1 माइनस वाई का पावर n, अल्टरनेट प्लस माइनस है, और इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। y को वापस पुट कर देते, y क्या था हमारा, प्रज्ञान दे दो, y क्या था 1 प्लस 1/x, ठीक, क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का पावर 2n, यहां क्या बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल पावर n, ये दोनों कट गया, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n चाहिए ना। ओके, पक्का, कोई दिक्कत, बढ़ाओ आगे। तो x का पावर n इन, ये क्या बना बच्चों 1 प्लस एक्स का पावर 2n, और ऊपर क्या बना बच्चों x का पावर n, और नीचे क्या बना 1 प्लस एक्स का पावर n, ये बना, देखेंगे ध्यान से तो सबको पावर n दे दूंगा तो कट के क्या बना x का पावर n इन 1 प्लस एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर n। अच्छा बताओ, ये x का पावर n ऑलरेडी है, यहां से मैं क्या कौन सी पावर उठाऊंगा, यहां तो 1 है, x है, x² है, समझ रहे हो, ऐसा है, क्या है ये क्या होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x², ये होता है ना, इंटू एक्स का पावर n। अब यहां से x का पावर n ऑलरेडी है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म उठाऊंगा तो ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या उठाना है nc0 1, तो वही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सम, तो ये प्रूफ करना था। देखिए आप लोगों ने समझ में आया थोड़ा थोड़ा, तो कब यूज होता है गुरुजी ये, बना तो ठीक, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको। इफ s इज इक्वल्स टू 404c4 माइनस 4c1 303c4 प्लस 4c2 202c4 माइनस 4c3 101c4 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 101 का पावर k, तो हमको पता करना है फाइंड k, क्या पता करना है फाइंड k, आप लोगों के मॉड्यूल का सवाल है, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, देखिए यहां पे 4c0 तो मैं लिख ही सकता हूं ना अपने हाथ से, कोई रोक सकता है मेरे को, नहीं, कोई रोकने आने वाला है, नहीं आने वाला, ठीक। चलिए अब इधर देखिए, यहां पे हर टर्म 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन ये पावर ये देख रहे हो ये सेम नहीं है, ये 100 कितने से तो कम होते जा रही है, 101 से कम होते जा रही है, तो यहां पे वो वाला नहीं कर सकते कि ऊपर का पावर, जैसे वो ऊपर वाला कैसे रहता था nc0 रहता और 2nc0 रहता, ये हर बार सेम रहता है, ध्यान रखिए आप लोग, अगले बार nc1 इज 2nc2 ऐसा टाइप का, समझ रहे हो, हर बार ये सेम रहता था, याद है, तभी इसके कारण लिख देते थे, इस ब्रैकेट के कारण लिखते थे 1 प्लस एक्स का पावर n, और इसके लिए कारण लिखते थे 1 प्लस एक्स का पावर 2n, याद है। उस समय जो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम थे उसमें ये n जो रहता था वो सब में सेम रहता था, यहां तो कितना बदल रहा है भाई, है ना, तो वो प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ये बात क्लियर है सबको, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन है लेकिन सम वाला प्रॉपर्टी नहीं लग सकता, क्योंकि उस फॉर्म का नहीं है, टाइप 3 नहीं है, ये टाइप 4 है। किस पोर्शन का लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है, इन लोगों का लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है ना, जिनको मैं येलो कलर के बॉक्स से बनाया हूं, है ना, इन लोगों का लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है
सेम। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ सम क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ, नीचे 4 है तो क्या, x का पावर 4 इन, पहला क्या है 4c0 1 प्लस x का पावर 404 माइनस 4c1 1 प्लस x का पावर 303 प्लस 4c2 1 प्लस x का पावर 202 माइनस 4c3 1 प्लस x का पावर 101। यही है सवाल अभी तक तो। ओके, अब मेरे को यहां से पिछले बार प्रॉब्लम जैसे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बन जाए। ठीक, तो मैं क्या कॉमन लूंगा? मैं कॉमन क्या लूंगा सोचिए। ये है 1 प्लस एक्स का पावर 101 का पावर 4, दिख रहा है सबको? ये क्या है दीदी? 1 प्लस एक्स का पावर 101 का पावर 3, यही है ना? फिर क्या है 4c2 1 प्लस एक्स का पावर कितना बच्चों? 101 का पावर 2 माइनस 4c3 1 प्लस एक्स का पावर 101 का पावर 1। अगर मैं एक टर्म अपने मन से जोड़ दूं, कौन सा टर्म? प्लस 4c4 1 प्लस एक्स का पावर 101 का पावर 0, तो क्या प्रॉब्लम में कोई चेंज आएगा? क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 में कोई चेंज आएगा? नहीं। क्यों? ये तो है, यहां से तो 4 मिल ही नहीं रहा है, एक्स वाला टर्म ही नहीं मिल रहा है, तो एक्स का पावर 4 क्या मिलेगा? तो उसको ऐड कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी एक्सपेंशन है, इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ना? ये जो पहला वाला टर्म है उसका पावर क्या चढ़ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस। और दूसरा टर्म क्या होगा? ऑलरेडी 1 होगा, 1 का पावर 0 1 का पावर 1 1 का पावर 2 ऐसा। तो किसका एक्सपेंशन है? a माइनस बी का है। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन किसका एक्सपेंशन होगा? सबसे पहले तो पहला वाला टर्म ये काम करेगा, 1 प्लस एक्स का पावर 101। फिर दूसरा वाला टर्म क्या है? -1। इन सब का होल पावर क्या है? 4। है ना? क्या बोल रही पब्लिक? कोई डाउट है? नहीं। अब इधर देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, इसको क्या लिखूंगा? 10c10 10c11 x का पावर 1 10c12 x का पावर 2 10c2 ऐसे करते लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? 10c101 x का पावर 101 -1 का होल पावर 4। इसको एक्सपेंड कर दिया बच्चों। क्या करता? कुछ ना कुछ तो आगे तो बढ़ना था ना मेरे को, ऐसे डायरेक्ट तो यहां से दिख नहीं रहा था। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, दोनों 1 है। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, पहला ब्रैकेट क्या है? 101c1 x का पावर 1 101c2 x स्क्वायर 101c3 x क्यूब, ऐसे करते करते 101c101 x का पावर 101 का होल पावर 4। क्या कॉमन निकल जाएगा सबसे? x। क्या कॉमन निकलेगा? x। तो क्या बन के बाहर निकलेगा? x का पावर 4। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 101c1 प्लस 101c2 प्लस 101c3 101, अच्छा यहाँ पे x, यहाँ x स्क्वायर,
या x का पावर 100, ठीक है, समझे सब, पावर 4। अब देखो मेरे को टोटल तो x का पावर 4 ही चाहिए ना, ये तो बाहर है ही है। अब अंदर से क्या उठाऊंगा तो x का पावर 4 बनेगा, कांस्टेंट टर्म उठाऊंगा, मतलब क्या उठाने वाला हूं, तो 101 C1 का पावर 4 वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 101 का पावर 4 कितना होता है, k की वैल्यू कितनी आई फिर चेक कर लीजिए। जितने प्रॉब्लम बनाए हम लोग उसको दोबारा बनाइए और उसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन। एक बार जितने प्रॉब्लम बनाए हैं उसको बिना देखे बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6C0 12C6 minus 6C1 11C6 plus 6C2 10C6 minus 6C3 9C6, पूरा ही लिखा है साला, 6C4 8C6 6C5 7C6 प्लस 6C6 6C6, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का 12th क्वेश्चन है, ओके। हाँ तो बच्चों ये था हमारा क्या, सारे टाइप्स थे समेशन निकालने के, और हमने मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज कवर कर लिया है जो इस चैप्टर में पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल बनाएंगे जेई के और मिसलेनियस जो भी आपके मॉड्यूल में रहेंगे, और फिर ये चैप्टर खत्म। आपके पास पूरे कितने दिन है आज के तारीख है 6, है ना, तो 10 तारीख मतलब ये संडे तक पूरा आप लोगों को खत्म करना है इस चैप्टर को, ठीक।